आपको जो खाना हो, मछली खाना हो, सुअर खाना हो, कबूतर खाना हो, हाथी खाना हो, घोड़ा खाना हो, सब खाओ। टीएमसी आपको मछली तक नहीं दे पाई है। बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं, ये गोमांस खाते हैं। हम मना तो नहीं कर रहे हैं, हम न गौ माता को कटने देंगे, न गौ माता को कहीं पे अनावश्यक रूप से विचरने देंगे। पश्चिम बंगाल के चुनाव में मछली ने यू टर्न ले लिया है। जो मछली बिहार के चुनाव में चिल्लाए जा रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे तेजस्वी यादव से बचाओ, वही मछली पश्चिम बंगाल चुनाव में हाक लगाए जा रही है, खिलाओ खिलाओ खिलाओ, मुझे लोगों को खिलाओ। अब आपका सवाल होगा कि मछली की ये पीड़ा जानी किसने, सुनी किसने? मोदी जी ने। आखिर मोदी जी से बड़का सनातनी कौन है? विश्वास नहीं है तो लीजिए बारी बारी से बिहार और पश्चिम बंगाल की मछली की पीड़ा सुनिए। पहले बिहार की मछली की पीड़ा सुनिए। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को देश के ज्यादातर लोगों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। नॉनवेज खाना अब किस मंशा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? देखा आपने कितने गुस्से में है मोदी जी मछली के लिए। आप देखना चाहेंगे वह एक वीडियो जिसे देखकर मोदी जी को बीच चुनाव में गुस्सा आया? लीजिए देखिए। तो आज मुकेश जी जो है खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। एक कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है और हरी मिर्ची है। तो यही मौका मिलता है जब हम लोग जो है 10-15 मिनट का खाना जो है खा सके और पूरे दिन भर से हम लोग प्रचार में लगे रहते हैं। तेजस्वी यादव की इसी वीडियो में मोदी जी को मछली की पीड़ा दिखी और मोदी जी खुले चुनावी मंच से तेजस्वी पर बरस पड़े। मोदी जी की इस पीड़ा को राजनाथ सिंह ने गंभीरता से लिया और बिहार पहुंचकर राजनाथ सिंह ने भी भयंकर फायर किया। अब मछली नवरात्रि के पर्व पर आप खाते हो, क्या संदेश देना चाहते हो? आपको जो खाना हो, मछली खाना हो, सुअर खाना हो, कबूतर खाना हो, हाथी खाना हो, घोड़ा खाना हो, सब खाओ। दिखाने की जरूरत क्या है? बहनों भाइयों, केवल वोट के चक्कर में तुष्टीकरण की राजनीति से कहते हैं कई खास मजहब के लोग इसके कारण हमसे खुश हो जाएंगे, वोट दे देंगे। अब चलिए पश्चिम बंगाल। यहाँ मोदी जी मछली खाने के लिए नहीं, मछली नहीं खिलाने के लिए, ध्यान से सुनिए, मछली नहीं खिलाने के लिए गुस्सा है ममता बनर्जी पर, अर्थात ममता की पार्टी टीएमसी पर। यहां बंगाल में मछली की इतनी डिमांड है, लेकिन बंगाल मछली पालन में अब तक आत्मनिर्भर नहीं है। आज भी बंगाल अपनी जरूरत के लिए मछली दूसरे राज्यों से मंगानी पड़ती है। अपने 15 साल के शासन में भी टीएमसी आपको मछली तक नहीं दे पाई है, वो भी बाहर से लानी पड़ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह भी क्या बात हुई, बिहार में मछली खाने और पश्चिम बंगाल में ठीक उसके उलट मछली न खिलाने के लिए मोदी जी गुस्सा क्यों हो रहे हैं? दरअसल सनातनी मोदी जी मछली को बचाने या न बचाने के लिए गुस्सा नहीं हो रहे हैं, मछली को भुनाने के लिए गुस्सा हो रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मोदी जी खुद के मुख्यमंत्री हिमांता शर्मा पर गुस्सा होते, क्योंकि हिमांता ने तो गोमांस तक खाने की खुली छूट दे रखी है। गोलपारा ईस्ट में आपका अलायंस का पार्टी है अब्दुल रहीम। अरे मुस्लिम तो गोमांस खाते हैं। हाँ सर।
उसमें तो कोई मना नहीं है। गोमांस खाने वाला कैंडिडेट को वोट चाहिए सर। क्यों नहीं चाहिए? असम में बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं, ये गोमांस खाते हैं। हम मना तो नहीं कर रहा हूँ, हम एक ही बात बोला, घर का अंदर खाओ, सामाजिक प्लेस में मत खाओ। हर मुसलमान खाते, असमिया मुसलमान भी गोमांस खाते, हम कैसे मना करूंगा? दरअसल मोदी जी को इससे कोई मतलब नहीं है कि कहां पर किसके क्या खाने से वहां पर सनातन का क्या होता है। मोदी जी को इससे मतलब है कि कहां कहां पर किस किस तरह का माहौल बनाने से बीजेपी को कितना वोट मिल सकता है। मोदी जी बिहार चुनाव में यूपी में राम मंदिर निर्माण के साथ गए थे। सीतामढ़ी में मां सीता के मंदिर की नींव रखकर वोट मांग रहे थे। माहौल सनातनी था, वक्त नवरात्र का था, तो मोदी जी तेजस्वी की नवरात्रि से पहले की पुरानी वीडियो के बहाने मछली खाने को मुद्दा बनाने में जुट गए। असम में मामला काफी करीब का था तो मीट मछली पर मौन साध कर मोदी जी निकल गए। पश्चिम बंगाल की बहुसंख्यक आबादी मछली खाती है तो मोदी जी यहाँ यू टर्न ही सही मछली को खिलाने के बहाने मछली को भुनाने में जुट गए। हद तो तब हो गई जब मोदी जी लोगों को पर्याप्त मछली न खिलाने के लिए ममता बनर्जी को पापी तक कह डाले। साथियों, पिछले 11 वर्ष में ये याद रखिए आप लोग और लोगों को बताइए, पिछले 11 वर्ष में भारत का मछली उत्पादन डबल हुआ है। भारत का सी फूड एक्सपोर्ट डबल हुआ है। लेकिन बंगाल में टीएमसी सरकार की वजह से जो देश में हुआ, सफलतापूर्वक हुआ, बंगाल में नहीं हुआ। टीएमसी के पापों के कारण नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि क्या यूपी में भी सनातन पर गुरु चेले की यह मनमानी चलेगी? क्योंकि अगले बरस यूपी में भी चुनाव है और यूपी में बाबा योगी आदित्यनाथ का अपना सनातनी जनाधार है। गाय का मांस खाना तो दूर, बाबा ने गाय कटने और भटकने तक पर रोक लगा रखी है। हमारी सरकार ये कह सकती है कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में खुलेआम बूचड़खानों में गाय काटी जाती थी, गौ तस्करी होती थी। आज हमारी सरकार का संकल्प है, न गौ माता को कटने देंगे, न गौ माता को कहीं पे अनावश्यक रूप से विचरने देंगे। 7,700 से अधिक निराश्रित गौ आश्रय स्थल हमारी सरकार चला रही है। 15 लाख निराश्रित गौ वंश के लिए संरक्षण गृह हमारी सरकार ने बनाए हैं और 3 प्रकार की स्कीम हमारी सरकार चला रही है। एक सरकार के द्वारा संचालित निराश्रित गौ आश्रय स्थल या कानाओपन, और दूसरा मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के माध्यम से कोई किसान अपने घर में 4 गोवंश रखेगा, निराश्रित गौ आश्रय स्थल का हम हर महीने उसका वेरिफिकेशन कराते हैं। हर गाय को हर महीने 1500 रुपए सरकार की तरफ से उसके गाय के खर्चे के लिए पशुपालक को उपलब्ध करवाते हैं।